मैं सबसे पहले केतकर साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि ये हम जब भी कोई सत्र शुरू होने वाला होता है संसद का, ये एक रिवाज सा है कि उससे पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसके अंदर सब ये कहते हैं कि सब मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री वो भी आकर की अपील करते हैं कि अच्छे माहौल में बात करेंगे सब लोग और सारे मुद्दों को उठाए जाएंगे। सरकार कहती है हमें किसी विषय पर बात करने से गुरेज नहीं है, लेकिन अंजाम क्या होता है मुझसे बेहतर आप समझते हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ और आज ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर लग रहा है कि इस बार भी गर्मी बढ़ी रहेगी सदन के अंदर? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जी केतकर जी। हाँ, तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने आह्वान जरूर किया है, लेकिन जब विरोधी दल कहते हैं कि हमने 267 के अंदर नोटिस दी है और महंगाई का इशू बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, पर्टिकुलरली आफ्टर एडिशनल जीएसटी और रिफॉर्म जीएसटी, तो ये मुद्दा उठाना चाहिए क्योंकि 3 महीने के बाद हम मिल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये 3 महीनों में और आज मतलब आज की तारीख में भी महंगाई का है। तो अभी पार्लियामेंट एक ही जगह ऐसी है कि ऐसे बुनियादी मुद्दे चर्चा होने चाहिए। तो वो जब चर्चा होती नहीं है तब स्लोगनियरिंग शुरू हो जाता है। तो उन्होंने एडजन कर दिया, तो मतलब हमने थोड़ी एडजन कर दिया, एडजन तो स्पीकर ने कर दिया। और वो कहते हैं कि हम आगे पे इशू के ऊपर चर्चा करेंगे, तो होता नहीं था। हम पार्लियामेंट रुकाना नहीं चाहते थे, प्रोसीडिंग रुकाना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ चर्चे का मुद्दा उठाना चाहते थे कि जो मुद्दा आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि विरोधी दलों को पार्लियामेंट चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है जी, हम चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे जो है वो हमारे लोग जो है वो हमारी तरफ देखते हैं कि विरोधी दल क्या कर रहे हैं, विरोधी दल ये मुद्दे उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। तो नहीं वो ठीक है केतकर साहब, मैं बिल्कुल एक आम आदमी के नजरिए से आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप जाते हैं सदन में, आप गए, आपने कहा हमको महंगाई के मुद्दे पर 267 नियम के तहत बात करनी है, तो क्या आप चेयर की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है? जवाब किधर दिया जाता है? जवाब नहीं दिया जाता है, वही तो कह रहा हूं ना मैं, जवाब नहीं दिया जाता है। वो कहते हैं कि इस इशू पे चर्चा नहीं है। अच्छा। बाकी जो इशू उन्होंने पहले तय किए हैं उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन जब पार्लियामेंट शुरू होता है, कभी सेशन शुरू होता है, तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक और 12 से 1 बजे तक वही इशू लेने चाहिए अभी तक लिए जाते थे कि जो इशू लोगों के सामने है, बुनियादी सवाल है। चलें ठीक है, मैं इसका नहीं आया हमको कोई, उन्होंने कहा कि 267 के अंदर ही अभी आएगा नहीं है। और ये आज ही नहीं, मैं 4 बार देख रहा हूँ, ये इसी तरह होता है। अच्छा ठीक, मैं जफर साहब से जवाब लेता हूं। इस बीच जो खबर हम आपको बता रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है इस वक्त, और ये खबर है कि विपक्ष के सांसद और विधायकों की क्रॉस वोटिंग हुई है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में बिहार, यूपी, पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग हुई है। अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर विपक्षी दलों के कुछ सांसदों और विधायकों ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। तो ये पहले भी एनडीए के जो लोग थे वो कह रहे थे, बीजेपी के लोग, कि जितनी गणना की है उससे ज्यादा वोट हमें मिलेंगे। तो देखते हैं इस बार ऐसा होता है या नहीं होता है। लेकिन जो विषय अभी यहां संसद का चल रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं ये हमारे लिए तीर्थ क्षेत्र है। प्रधानमंत्री ने आज एक लाइन और की आगे बढ़कर, उन्होंने कहा आप संवाद कीजिए, जरूरत पड़े तो वाद विवाद कीजिए, लेकिन बात होनी चाहिए, सकारात्मक नतीजा निकलना चाहिए, सत्र की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। लेकिन अब ये हम तो कई वर्षों से ऐसा देखते आ रहे हैं, सत्र के बाद सत्र जो है वो धुलता जाता है, सरकार अपना काम कर जाती है, लेकिन कभी चर्चा नहीं हो पाती सदन के अंदर। जफर इस्लाम साहब और अभी कुमार केतकर जी ने कहा इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। कुमार केतकर जी भी अच्छे से जानते हैं, मैंने भी देखा है उनको, और उन लोगों ने भी देखा, उन्होंने भी देखा होगा कि उनके बहुत सारे लोग वहाँ पर, अपोजिशन बेंच के लोग जो है वो किस तरह से सदन शुरू होते ही वो हंगामा शुरू कर देते हैं, स्लोगन शुरू कर देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, इसलिए कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारे डिस्कशन हो चुके होते हैं, ये चर्चा हो चुकी होती है कि क्या होना चाहिए, फ्लोर लीडर्स आपस में डिस्कस कर चुके होते हैं। लेकिन एक पार्टी शुरू करती है, उसके बार बार दूसरी पार्टियां जितने अपोजिशन के उनके साथ पीछे खड़े के हंगामा शुरू करते हैं, और उनका एक ही मकसद होता है कि डिसरप्ट करो पार्लियामेंट। अगर डिसरप्ट करेंगे पार्लियामेंट
तो बाहर तक ये आवाज़ जाएगी, वो वीडियो में दिखेगा, टीवी पे दिखेगा। जिस दिन टीवी बंद हो जाएगा उस दिन शायद ये डिसरप्शन भी बंद कर देंगे, इसलिए कि सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए डिसरप्शन करते हैं। इनका कोई और मुद्दा नहीं होता है। ये आराम से बस अगर अर्जन हो गया तो इनको खुशी होती है, अगर पार्लियामेंट नहीं चलता तो इनको खुशी होती है। इनका कोई मुद्दा होता नहीं है। अगर जब सरकार कह रही है कि हमको सब मुद्दे पे डिस्कस करना है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आइए, चर्चा कीजिए, डिस्कस फाइनलाइज हो जाता है। उसके बाद फिर फ्लोर लीडर्स आपस में बात करें। आप क्यों हंगामा करने लगते हैं? भाई फ्लोर लीडर्स क्यों बनाया है? जयराम रमेश हैं फ्लोर लीडर्स, वो बात करेंगे पीयूष गोयल जी से। एक मिनट, वो कुछ कह रहे हैं। एक आपकी इस बात पर कुमार केतकर कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए कुमार केतकर साहब। मैं एक ही सवाल आपको पूछना चाहता हूं, विरोधी दलों को डिस्टर्ब करने से क्या फायदा है? विरोधी दलों को फायदा होगा जब चर्चा होगी, हम मुद्दे रखेंगे कि महंगा के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके ऊपर चर्चा होगी तो जनता कहेगी विरोधी दल अपना काम कर रही है। हमको तो फायदा चर्चा चालू रहने में है, हमको क्या फायदा है डिस्कशन करने में? मैं जवाब देता हूं। करने से हमारी वोट बढ़ने वाली नहीं है, हमारा सपोर्ट बढ़ने वाला नहीं है, हमारी इमेज भी अच्छी होने वाली नहीं है। चर्चा होगी तो ही हमारी इमेज रहेगी, हमको सपोर्ट रहेगा, हमको वोट मिल सकता है, मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है। लेकिन विरोधी दलों का ये काम है कि जो बुनियादी सवाल है उनको रखना पार्लियामेंट में। केतकर साहब, इन्होंने जो विधायी तरीका है, जो नहीं, आप कह रहे हैं कि हमको डिस्टर्ब करने में इंटरेस्ट है। हमको क्या फायदा है? मैं जवाब देता हूं, जरा बताओ मुझे। डिस्टर्ब करने से विरोधी दलों को क्या फायदा है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं केतकर साहब, नहीं आप कह रहे क्या फायदा है? शायद आप थोड़ा शरीफ इंसान है इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी के लोगों को देखा नहीं है कि बेंच पे डांस करते हुए? देखा होगा ना आपने, फाइल फेंकते हुए। किस लिए करते हैं? फाइल फेंकने से क्या होगा? आप डांस करने से क्या होगा? आपने कहा विरोधी दलों को डिस्टर्ब करने में इंटरेस्ट है। मुझे ये बताइए आप देखिए, आप भी जान रहे हैं केतकर साहब, आप भी जान रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। आप बताइए कि डांस करने से आपको क्या फायदा होता है? क्या मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये हमको मुद्दे चर्चा में लाने चाहिए। अच्छा चलें, ठीक है। बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले नहीं, इसको ये इशू समझना जरूरी है कि संसद में बात क्यों नहीं हो पाती। जफर साहब एक मिनट, जफर साहब प्लीज एक सेकंड। जफर साहब, हाँ यही सवाल मैं उनके पास ले जाना चाह रहा हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।